हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से। ये सारे टर्म्स हम लोग अकाउंट्स में बहुत मिलेंगे और ये सारे टर्म्स के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम लोग पहले टर्म को देखते हैं, क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन। It means a financial transaction or economic event entered into by two parties that initiates the accounting process of recording it into the books of accounts। इसका मतलब क्या है? देखो, बिजनेस में होने वाले ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी या मनी वर्थ से रिलेटेड हो, ठीक है, मनी या मनी वर्थ से जो रिलेटेड हो और जहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, किसके रिलेटेड, मनी या मनी वर्थ से रिलेटेड, ठीक है, जिसके बाद में हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करें, चाहे वो ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है या फिर क्रेडिट में हो रहा है। ठीक है, मतलब कि कैश में हो रहा है मतलब कि जब हम लोग कुछ भी परचेज कर रहे हैं या फिर कुछ भी सेल कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं, या फिर कुछ भी परचेज या फिर कुछ भी सेल हम लोग क्रेडिट में कर रहे हैं मतलब कि उधार में कर रहे हैं, ये होता है हम लोग का बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है हम लोग का अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड, मतलब कि एक पर्टिकुलर हेड के नीचे हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हम ट्रांजैक्शन राम के साथ कर रहे हैं तो उसके हेड के नीचे हम उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कितना का हम ट्रांजैक्शन किए, 500 का किए, 500 का किए, तो उसको एक पर्टिकुलर हेड के नीचे हम लोग नोट कर देते। ठीक है, इट नॉट ओनली शोज द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो शोज द इफेक्टेड डायरेक्शन, मतलब कि ये सिर्फ अमाउंट नहीं बताता है, ठीक है, ये बताता है कि वो कहाँ से आ रहा है पैसा और तुम्हारा क्या इफेक्ट हो रहा है उस पैसे से। ठीक है, उसका अच्छे से उस पैसे को बहुत अच्छे से डिटेल बता देगा जो हम लोग आराम से कर रहे हैं। ये होता है अकाउंट। देन फिर नेक्स्ट हम लोग देखिए, नेक्स्ट हम लोग का है कैपिटल। कैपिटल का दो और नाम है, ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, लेकिन हम लोग हमेशा इसको कैपिटल ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब नाम हम लोग को याद रखिए, यही बेटर है, लेकिन कैपिटल के नाम से ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये ऐसा पैसा होता है जो ओनर खुद एंटरप्राइज में लगाता है। बिजनेस शुरू करने से पहले जो पैसा लगाता है वो होता है कैपिटल। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ। ये तुम्हारा कैपिटल तुम्हारा पैसा भी हो सकता है या फिर आपका मनी वर्थ। मनी वर्थ मतलब कि पैसे से रिलेटेड कुछ चीज भी हो सकता है, ये होता है। ठीक है, कैपिटल क्या है? जब एंटरप्राइज जब ओनर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस शुरू में, तो उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और वो पैसा किस में हो सकता है? तुम्हारा आपका बिजनेस, ये पैसा आपका मनी में भी हो सकता है या फिर आपका मनी से रिलेटेड भी हो सकता है वो। देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? इट रिफर टू द मनी और मनी वर्थ टेकन बाय द ओनर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स होता है कि जब ओनर खुद अपने बिजनेस से अपना पैसा निकालता है। ठीक है, ड्राइंग्स जब ओनर खुद अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं, किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज, तभी उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर ऑफिस यूज ड्राइंग्स नहीं होगा, अगर पर्सनल यूज हुआ तभी उसको बोलेंगे हम लोग ड्राइंग्स। मनी वर्थ बाय द ओनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरा है बिजनेस स्टेशनरी शॉप का और मैंने वहां पे से 30 रुपीज का रजिस्टर निकाल दिया। ठीक है, 30 रुपीज उसका ओरिजिनल कॉस्ट था, हम जितना में खरीदते थे उतने ही का रजिस्टर हम निकाल दिए, लेकिन उस रजिस्टर को हम मार्केट में कितने का सेल करते हैं? उस रजिस्टर को मार्केट में हम लोग 50 रुपीज में सेल करते हैं। तो आप सोचिए यहाँ पे लॉस हम लोग का कितना हो रहा है? यहाँ पे लॉस हम लोगों का 30 रुपीज ही होगा, क्योंकि मनी वर्थ टेकन बाय द ओनर आर ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। जब भी वो मनी वर्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कुछ भी सामान ओनर निकालेगा तो उसका लॉस कितना होगा, और वैल्यूड लॉस कितना में वैल्यूड होगा, उसका जितना में खरीदा था उतना ही में उसका लॉस वैल्यूड रहेगा। ठीक है, लाइबिलिटीज यहाँ पे है। लाइबिलिटीज इट रिफर टू द अमाउंट ओड या फिर पेएबल बाय द बिजनेस, मतलब कि वो पैसा जो बिजनेस को देना है, मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को। ठीक है, बिजनेस का एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपका दो तरीके का लाइबिलिटी होता है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी हम लोग किसे कहते हैं?
जो ओनर को पैसा चुकाना है, ठीक है, बिजनेस देगा ओनर को। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो जब बिजनेस किसी से भी उधार लेता है, क्रेडिट में कुछ भी सामान लेता है, उसको उसको पे करना है, ठीक है, तो वो होता है आउटसाइडर लाइबिलिटी। हाँ, एक्सटर्नल लाइबिलिटी या फिर आउटसाइडर लाइबिलिटी। या फिर कुछ लोन ले रहा है, उसको तो बिजनेस को पे करना है, वो तो आउटसाइडर ही हुआ ना हम लोग का बिजनेस के लिए। तो ये सब होता है आउटसाइडर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। दो क्लासिफिकेशन है इसका, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है? दे आर दोज लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये ऐसा लाइबिलिटी है जिसको हम लोग को जल्दबाजी में नहीं पे करना है, जिसको हम आराम से पे कर सकते हैं। लाइक हम लोग को 1 ईयर का टाइम स्पेन दे दिया रहता है कि हम लोग को 1 साल के अंदर पे करना है, तो ये हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी क्या होता है? दे आर दोज लाइबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच मस्ट बी पेएबल विद इन 1 ईयर। ये ऐसा लाइबिलिटी है जो जिसको हम लोग को 1 ईयर के अंदर भी पे करना है, मतलब कि ये जल्दबाजी वाली लाइबिलिटी है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिट परचेज, ये सब करंट लाइबिलिटी होता है और हम लोग को जल्दी ही पे करना रहता है 1 ईयर के अंदर। और ये 1 ईयर के आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर के बाद भी पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये 1 ईयर के अंदर पे करना है करंट लाइबिलिटी। एसेट, it refer to the property owned by an entity or business. In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit in the future is termed an asset. कोई भी ऐसी चीज जो हम लोगों को फ्यूचर में पैसे से रिलेटेड आपको फायदा प्रोवाइड करेगी, वो सबको हम लोग एसेट कहते हैं। जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपको फर्नीचर हो गया, मतलब कुछ भी, एनीथिंग विच प्रोवाइड द फ्यूचर फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, ये होता है एसेट। एसेट के भी दो पार्ट है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट हम लोग पहले पढ़ते हैं। इट रिफर टू दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल। मतलब कि ये एंटरप्राइज खरीदता है ये रीसेल नहीं करने के लिए, बट आर हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट और एज टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन, अपना बिजनेस को चलाने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में। ये होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का भी दो पार्ट होते हैं। देखिए, नॉन करंट एसेट आर 2 टाइप्स। टैंजिबल एसेट, जो जिसका हम लोग का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दे आर कॉल्ड टैंजिबल एसेट। और यहाँ पे मैंने इनटैंजिबल एसेट नहीं लिखा है, इनटैंजिबल एसेट भी होता है। इनटैंजिबल, टैंजिबल एसेट वो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। और इनटैंजिबल एसेट और वो होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि आप पकड़ लीजिए गुडविल, गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वी कांट टच इट। और टैंजिबल एसेट का होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, कुछ भी फर्नीचर ये सब आप देख लीजिएगा, विच आर टचेबल, विच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनटैंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। They are those assets which are held by the business with the purpose of converting them into cash with a short period of time। मतलब कि ये ऐसे एसेट होता है जिसको हम लोग कम समय में ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी को उधार पे कुछ सामान बेचे थे, ठीक है, और वो जो पर्सन है वो मेरे को बोला 2 महीना में मेरे को वो पैसे रिटर्न कर देगा, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है कैश में, ठीक है। और जिसको हम बेचे थे वो हम लोग का डेटर हो गया, ये याद रखिएगा, वो हम लोगों का डेटर हो गया, ठीक है। कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आज का क्लास हम लोग का यहीं तक था। थैंक यू।